गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में अपनी यूनिट 3 चल रही थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कारक धात्विक यौगिक। उसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़ा था जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है उनकी क्लासिफिकेशन का सेकंड टाइप था जो कि लिगेंड की नेचर पे आधारित था। उसके आधार पे लिगेंड जो कारक धात्विक यौगिक दो प्रकार के थे, एक थे सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि 2 टाइप में थे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में, और सेकंड टाइप था उसके अंदर अपना मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एप्लीकेशन में मेडिसिन, एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, इनके अंदर हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के जो यूज है वो पढ़े थे। उसके बाद में अपने जो कुछ धातुएं हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, टिन है, मरकरी है, इन धातुओं के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उन सभी को हमें अलग अलग से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, लिथियम के कारक धात्विक यौगिक। ठीक है, तो इसमें आता है कि लिथियम है वो एल्किल और एरिल, इन दोनों प्रकार के एल्किल यानी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के कार्बनिक समूहों के साथ में क्रिया करके कारक धात्विक यौगिकों का निर्माण करती है। तो सबसे पहले लाइन इसमें लिखी जाएगी लिथियम धातु एल्किल व एरिल दोनों प्रकार के कार्बनिक समूहों के साथ जुड़ करके कारक धात्विक यौगिकों का निर्माण करती है। ठीक है, उसके अंदर देखो आप सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम की प्रिपरेशन या फिर इसमें बोल देंगे हम सिंथेसिस। ठीक है, फर्स्ट स्टडी इसमें रहेगी सिंथेसिस यानी लिथियम के जो कारक धात्विक यौगिक हैं उनका संश्लेषण या उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले इसकी मुख्य रूप से 2 विधियां हैं लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने की। उसमें फर्स्ट में क्या लिखा जाएगा कि एल्किल व एरिल क्लोराइड की अभिक्रिया सीधे लिथियम के साथ में डायरेक्ट लिथियम धातु के साथ में करवाई जाती है। तो यहाँ पे लिथियम धातु के कारक धात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे विलायक के रूप में ईथर, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि ले सकते हैं। ईथर भी ले सकते हैं, यहाँ पे विलायक के रूप में बेंजीन भी ले सकते हैं और पेट्रोलियम भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट विधि में इसमें क्या आएगा कि जब एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ ईथर, बेंजीन या पेट्रोलियम विलायक में करवाई जाती है तो लिथियम के कारक धात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। तो ये था एल्किल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ में विलायक बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम में करवाने पर एल्किल लिथियम या फिर लिथियम के कारक धात्विक यौगिकों का निर्माण होता है और ये इसके अंदर इसका कारक धात्विक यौगिक है। आर की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप है वो हो सकता है। ठीक है, लिखें इसे। उसके बाद देखें इसके अंदर सेकंड मेथड लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने का सेकंड मेथड क्या रहेगा। उसके अंदर ये आएगा जैसे रिएक्शन देख लो आप पहले तो C6H5 ट्वाइस Hg प्लस में 3 Li इसके साथ में रिएक्शन करवाएगी तो प्रोडक्ट बना गया इसके अंदर C6H5 ट्वाइस Li प्लस में LiH, ये बन गया इसके अंदर प्रोडक्ट। तो ये इसमें क्या है लिथियम का कारक धात्विक यौगिक बन गया। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि जब ये क्या है बेंजीन है, फेनिल वाला ग्रुप है, यानी कि इस प्रकार से ये यहाँ पे इसके साथ में ऐसे जुड़ा हुआ, दूसरा फेनिल है वो इसके साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे कि असंतृप्त डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं अनसेचुरेटेड या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो ये जो फेनिल है उसमें डबल बॉन्ड होने के कारण से फेनिल ग्रुप को अनसेचुरेटेड या असंतृप्त कार्बनिक समूह बोलेंगे। तो जब असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त किसी कारक धात्विक यौगिक की क्रिया, अब ये क्या है मरकरी का कारक धात्विक यौगिक है, तो असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त किसी कारक धात्विक यौगिक की अभिक्रिया जब लिथियम धातु के साथ या यहाँ पे लिथियम धातु का कोई यौगिक हो उसके साथ में करवाई जाती है तो लिथियम के कारक धात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। ये बन गया इसमें। तो लाइन लिखी जाएगी कि जब असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त
किसी कारक धात्विक यौगिक की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ में करवाई जाती है तो हमें लिथियम के कारक धात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। ये रिएक्शन लिखे उसमें। ठीक है, उसके बाद में एक मेथड और देखें इसके अंदर। लिथियम है उसके कारक धात्विक यौगिक बनाने का तीसरा मेथड। उसमें आता है कि जब ब्यूटिल लिथियम एन ब्यूटिल लिथियम है, इसकी रिएक्शन हम किसी ऐसे ऑर्गेनिक ग्रुप से करवा दी जाए जिसका हाइड्रोजन परमाणु है वो इसके हाइड्रोजन परमाणु के इस ऑर्गेनिक समूह है जो कि लिथियम के साथ में जुड़ा हुआ है, इसके कार्बनिक समूह के साथ के हाइड्रोजन परमाणु से अधिक अम्लीय होता है तो लिथियम के कारक धात्विक यौगिक का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे बन जाएगा C4H2। ठीक है, C4H9 रहेगा ये। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या आता है कि जब ये है एन ब्यूटिल लिथियम, एन ब्यूटिल लिथियम, तो जब एन ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक समूह से करवाई जाती है या ऐसे कार्बनिक यौगिक से करवाई जाती है जिसका हाइड्रोजन परमाणु ब्यूटिल लिथियम के हाइड्रोजन परमाणु से अधिक अम्लीय होता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु जाएगा, इससे जाके जुड़ेगा और यहाँ से लिथियम आएगा और इससे आगे जुड़ेगा, तो जिससे लिथियम के कारक धात्विक यौगिक का निर्माण हो जाता है। ये रिएक्शन लिखे इसके अंदर। इस प्रकार से ये तीन मेथड हो गए लिथियम के कारक धात्विक यौगिकों को बनाने के। अब देखें सिंथेसिस के बाद में हम इसके अंदर पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अब लिथियम धातु के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ठीक है, तो अब हमें इनकी क्या पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम में नहीं पूछी जाती है लेकिन फिर भी पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि जैसे CH3Li है, ये क्या होते हैं, विद्युत अपघटन करवाने पर फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी जाएगी। ये इसके बोलते हैं इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है, फर्स्ट तो ये लिखेंगे। उसके बाद सेकंड ये लिख देंगे कि ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड्स होते हैं लिथियम के कारक धात्विक यौगिक होते हैं, इनका विद्युत अपघटन करवाने पर निम्न प्रकार से आयन्स बन जाते हैं, नेगेटिव और वो पॉजिटिव। इसमें जो कार्बनिक एनायन होता है वो तो जाएगा विद्युत अपघटन की क्रिया में एनोड पर जाएगा क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और लिथियम धातु का जो आयन है, धातु का जो आयन है वो कैथोड पे जाके मुक्त हो जाता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो विपरीत आवेशित कैथोड की तरफ चला जाता है। तो जब कारक लिथियम यौगिकों का विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो निम्न प्रकार से आयन बनते हैं। इस कारण से कारक लिथियम यौगिक हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। ये लिखें कि कारक लिथियम यौगिकों का विद्युत अपघटन निम्न प्रकार से होता है जिससे ये आयन बनते हैं। इन आयनों के कारण से कारक लिथियम यौगिक विद्युत के चालक होते हैं। लिखें इस रिएक्शन को। उसके बाद देखें आप दो प्रॉपर्टीज होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तीसरी प्रॉपर्टीज देखें आप इसकी क्या रहेंगी। तीसरी प्रॉपर्टीज में हम ये बोलेंगे इसके अंदर कि जो कारक लिथियम या कारक धात्विक यौगिक होते हैं लिथियम के, वे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखा जाएगा कि लिथियम के कारक धात्विक यौगिक जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करेंगे, क्योंकि जल में वियोजित करने पे ये बनाएगा CH3 नेगेटिव, साथ में बनेंगे लिथियम पॉजिटिव
और यहाँ से बनेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव इसके पास जाएगा तो यहाँ पे बनेगा CH4 प्लस में Li पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाएंगे LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया, इसमें CH4 हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम क्या रहेगा, मीथेन रहेगा। तो इसमें आता है कि लिथियम के कारक धात्विक यौगिक H2O के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। ये रहेगी इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज। लिखें इसको। ठीक है, उसके बाद अपनी जो फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो रहेगी, इसमें आता है कि कारक लिथियम यौगिकों में कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड होता है। इसमें लिथियम पे आंशिक धनावेश और कार्बन पे आंशिक ऋणावेश होता है। अब ये ऋणायन वाले को क्या बोलते हैं, कार्बो एनायन बोलते हैं। इस कारण से कारक लिथियम यौगिकों की अधिकांश अभिक्रियाएं कार्बो एनायन प्रकार की होती है। अभी देखें इसके अंदर इस कारक लिथियम यौगिकों में ये बॉन्ड होगा, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, तो दो पोल बन गए, डाइपोल बन गया, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये बॉन्ड कैसा है, पोलर है। यानी कि कारक लिथियम यौगिकों में कार्बन और लिथियम का बॉन्ड है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है तथा कारक धात्विक यौगिकों की जो अधिकांश अभिक्रियाएं होती हैं वो कारक एनायन प्रकार की होंगी, क्योंकि इसमें कार्बन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये हो जाएंगी इसकी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम इनके अंदर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। लिथियम के कारक धात्विक यौगिकों की जो केमिकल रिएक्शन है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में ये रहेगा कि ये हैलोजनों के साथ क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। फर्स्ट में रहेगा कि लिथियम के कारक धात्विक यौगिक हैं वो हैलोजनों के साथ क्रिया करके हैलाइड्स बनाते हैं। तो ये लिथियम का कारक धात्विक यौगिक हो गया मेथिल लिथियम, ये हैलोजन के साथ क्रिया करके हैलाइड बनाएगा। तो यहाँ से क्या बनेंगे, CH3 नेगेटिव प्लस में Li पॉजिटिव, और यहाँ से बनेंगे Br पॉजिटिव प्लस में Br नेगेटिव। अब CH3 नेगेटिव के साथ में Br पॉजिटिव जुड़ेगा तो यहाँ पे बनेगा CH3Br प्लस में Li पॉजिटिव से Br नेगेटिव जुड़ेगा तो ये बनेगा LiBr। तो ये क्या बन गया, इसमें हैलाइड बन गया मेथिल ब्रोमाइड। तो इसमें लिखा जाएगा कि लिथियम के कारक धात्विक यौगिक हैलोजन के साथ क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। तो इसका नाम क्या रहेगा यहाँ पे, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये रहेगी इसकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। लिख लिया। सेकेंड देखें इसकी केमिकल रिएक्शन में क्या आएगा। सेकेंड केमिकल रिएक्शन में आएगा इसके अंदर कि लिथियम के जो कारक धात्विक यौगिक होते हैं, लिथियम के कारक धात्विक यौगिक अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। जैसे ये हो गया आपका C2H5Li एथिल लिथियम, लिथियम का कारक धात्विक यौगिक है। ये एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, C2H5 नेगेटिव प्लस में Li पॉजिटिव, यहाँ से बनेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब यहाँ से ये H पॉजिटिव इससे जुड़ेगा और Li Cl आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा यहाँ पे C2H6 प्लस में LiCl। तो ये क्या बन गया, एथेन बन गया। और एथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें लिखा जाएगा कि लिथियम के कारक धात्विक यौगिक क्या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। और ये रहेगी इसकी केमिकल रिएक्शन। बनाए इसे। उसके बाद थर्ड केमिकल रिएक्शन करवाएंगे हम इसकी अमोनिया के साथ में। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की रिएक्शन अमोनिया के साथ में करवाएंगे। तो ये देखो
C2H5Li प्लस में NH3। देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, ये टूट के क्या बनाएगा NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव, और इससे तो वही बनना C2H5 नेगेटिव प्लस में Li। C2H5 नेगेटिव जुड़ेगा H पॉजिटिव के साथ में और ये आपस में जुड़ेंगे, प्रोडक्ट बनेगा तो ये देखो कि जब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड NH3 अमोनिया के साथ में क्रिया कर रहा है तो एथेन हाइड्रोकार्बन बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है लिथियम का एमाइड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में करवाई जाती है तो हाइड्रोकार्बन तथा लिथियम का एमाइड बनता है। ये रहेगी इसकी रिएक्शन। इजी रिएक्शन है, सारी नॉर्मल रिएक्शन है, लिखें इसे। ठीक है, उसके बाद में 3 रिएक्शन होगी, इसकी 4th रिएक्शन देखिए इसकी, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 4th रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए क्या बोला जाता है कि ये जो लिथियम के कारक धात्विक यौगिक होते हैं एल्किल लिथियम, ये CO2 के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ग्रीनियर अभिकर्मक की तरह कार्य करते हैं। जैसे ग्रीनियर अभिकर्मक क्रिया करता है CO2 के साथ, सेम वैसे ही CO2 के साथ में एल्किल लिथियम है वो क्रिया करते हैं। इस कारण से कि जैसे ग्रीनियर अभिकर्मक CO2 से क्रिया करेगा, SO2 से क्रिया करेगा, सेम उसी तरह एल्किल लिथियम भी सेम वही प्रोडक्ट बनाते हैं। इस कारण से वे अभिक्रियाएं जिनमें, ठीक है, इस कारण से वे अभिक्रियाएं जहाँ पे ग्रीनियर अभिकर्मक का उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता हो, उन अभिक्रियाओं में ग्रीनियर अभिकर्मक की जगह एल्किल लिथियम का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, चाहे ग्रीनियर अभिकर्मक लें चाहे एल्किल लिथियम लें। तो वे अभिक्रियाएं जहाँ ग्रीनियर अभिकर्मक का प्रयोग आसानी से नहीं किया जा सकता हो, ऐसी परिस्थितियों में अभिक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए ग्रीनियर अभिकर्मक की जगह एल्किल लिथियम का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से एल्किल लिथियम को सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक या उत्तम ग्रीनियर अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि उत्तम ग्रीनियर अभिकर्मक किसे कहते हैं तथा क्यों। तो आंसर रहेगा इसका कि एल्किल लिथियम को या लिथियम के कारक धात्विक यौगिकों को उत्तम ग्रीनियर अभिकर्मक कहा जाता है, क्योंकि एल्किल लिथियम का उपयोग उन अभिक्रियाओं में ग्रीनियर अभिकर्मक की जगह किया जाता है जहां ग्रीनियर अभिकर्मक का प्रयोग आसानी से नहीं किया जा सकता हो। उन अभिक्रियाओं में ग्रीनियर अभिकर्मक की जगह एल्किल लिथियम का प्रयोग किया जाता है, प्रोडक्ट समान प्राप्त होता है। इस कारण से एल्किल लिथियम को उत्तम ग्रीनियर अभिकर्मक या सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक कहेंगे। देखिए अब इसके अंदर क्या बनेगा, ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा और इस वाले में वियोजित होने पे क्या बनेगा R नेगेटिव प्लस में Li पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा लिथियम पॉजिटिव और कार्बन पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा R नेगेटिव। तो यहाँ पे देखें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ में जुड़ जाएगा लिथियम और यहाँ पे कार्बन के साथ में क्या जुड़ेगा एल्किल, R जुड़ जाएगा। अब इसका हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा H पॉजिटिव और यहाँ से बनेगा OH नेगेटिव। तो देखें इसके अंदर क्या बनाएंगे, ये वापिस इस प्रकार से टूटेगा, H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ में और Li पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव के साथ में। तो प्रोडक्ट बनेगा आपका LiOH प्लस में R से डबल बॉन्ड हो ये वाला और ऑक्सीजन और H, तो ये क्या बन गया एसिड बन गया। तो एल्किल लिथियम की अभिक्रिया CO2 के साथ में करवाने पे भी क्या बन रहा है एसिड बन रहा है। इसी प्रकार से हम एल्किल लिथियम की जगह यदि ग्रीनियर अभिकर्मक लें RMgX या RMgBr तब भी क्या बनेगा एसिड ही बनेगा। बना के देखो इसे। ठीक है, तो आप ग्रीनियर अभिकर्मक का RMgBr इसकी रिएक्शन भी CO2 से करवाएंगे तो प्रोडक्ट एसिड ही बनेगा।
और इसकी जगह तो वे अभिक्रियाएं जहाँ पे हम ग्रीनियर अभिकर्मक का प्रयोग आसानी से नहीं कर पाते हैं, जहाँ ग्रीनियर अभिकर्मक का प्रयोग करने में कोई कठिनाई आ रही हो, तो वहां पे इसकी जगह हम एल्किल लिथियम का प्रयोग करते हैं, जिससे सेम प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस कारण से हम जो एल्किल लिथियम होता है उसको सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक या उत्तम ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं। ये थी इसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद देखें आप ये एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे। 5 नंबर रिएक्शन रहेगी इनकी, रिएक्शन विद एल्कोहल। रिएक्शन विद एल्कोहल, तो 5 नंबर रिएक्शन रहेगी एल्कोहल के साथ में कैसे रिएक्शन करेंगे। देखो, प्लस में लिथियम RLi, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या बनेगा, R पॉजिटिव OH नेगेटिव, R नेगेटिव Li पॉजिटिव, तो LiOH प्लस में R पॉजिटिव R नेगेटिव, तो RR, ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया। तो इसमें आता है कि एल्किल लिथियम या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो इसमें के साथ में चाहे एल्किल लिथियम किसे एसिड से रिएक्शन करें, चाहे ये अल्कोहल से रिएक्शन करें, चाहे ये अमोनिया से रिएक्शन करें, तीनों में ही प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा, मेन प्रोडक्ट तीनों में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है वो प्राप्त होता है। ये होगी इसकी रिएक्शन। उसके बाद में आता है कि एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन 6 नंबर हो जाएगी, एल्किल हैलाइड RH में RLi, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो इससे वही बनेगा R पॉजिटिव H नेगेटिव, R नेगेटिव Li पॉजिटिव, तो R पॉजिटिव R नेगेटिव ये बना लिया हाइड्रोकार्बन प्लस में LiX लिथियम का हेमाइड। तो जो ऑर्गेनोलिथियम है वो जब एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करता है तो भी प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, ठीक है। ये होगी इसकी 6 रिएक्शन। उसके बाद इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखें, एल्किल लिथियम की रिएक्शन रहेगी जब आइसोप्रीन होता है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला रहेगा CH2C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे रहेगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड, और ये फिर रहेगा ये H। एक है आइसोप्रीन, ठीक है, प्राकृतिक रबर होता है आइसोप्रीन। इसकी रिएक्शन जब एल्किल लिथियम के साथ में करवाई जाएगी, इसकी रिएक्शन जब एल्किल लिथियम के साथ में, लिथियम का कारक धात्विक यौगिक है और विलायक के रूप में हम यहाँ क्या रखेंगे, ईथर रखेंगे। तो जब आइसोप्रीन की रिएक्शन एल्किल लिथियम के साथ ईथर विलायक की उपस्थिति में प्राप्त करवाई जाती है तो इसका पॉलीमराइजेशन होगा। आइसोप्रीन का क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होने से जो रबर प्राप्त होगा विपक्ष विन्यास वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, गट्टा पार्चा कहा जाता है। CH2 H और ये CH3, ये ट्रांस है और इसको बोलते हैं गट्टा पार्चा, ठीक है। ये रहेगा इसमें आइसोप्रीन। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर होता है और इसकी अभिक्रिया जब एल्किल लिथियम के साथ ईथर विलायक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के द्वारा विपक्ष गट्टा पार्चा रबर का निर्माण होता है। ये रिएक्शन है, इसको ट्रांस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेम ग्रुप है CH2 वाले क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में, इस कारण से इसको क्या बोले, हम ट्रांस बोलेंगे। देखिए इसको, केमिकल रिएक्शन के बाद में हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, संरचना किस प्रकार से होगी। तो इसमें बोलते हैं कि जो मेथिल लिथियम होता है वो टेट्रामर के रूप में पाया जाता है। टेट्रामर यानी कि चतुष्फलक के रूप में पाया जाएगा। मेथिल लिथियम जिसके 4 अणु आपस में, 2 अणु आपस में जुड़ते हैं, डाइमर 3 जुड़ेंगे, ट्राइमर 4 जुड़े हुए आपस में, तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रामर। तो
एल्किल लिथियम में मेथिल लिथियम की स्ट्रक्चर दी हुई है अपने को सिलेबस में। तो उसमें आता है कि जो मेथिल लिथियम है वो टेट्रामर या चतुष्फलक के रूप में पाया जाता है। अब चतुष्फलक के रूप में कैसे बनेगा वो देखें। ठीक है, CH3 का हम केवल कार्बन लिखेंगे, तो 4 तो क्या है CH3, 4 क्या है Li, CH3 का केवल कार्बन लिखेंगे, कार्बन आ गया। अल्टरनेटिव फॉर्म में यहाँ लिथियम आएगा, यहाँ कार्बन आ गया। कार्बन का मतलब क्या है, यहाँ पे CH3 है। अब यहाँ पे क्या आएगा, लिथियम आएगा। यहाँ पे भी क्या रहेगा, लिथियम। यहाँ पे आएगा कार्बन और यहाँ पे क्या रहेगा, लिथियम और यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन। देखो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है और 4 क्या है, लिथियम। इस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे। अब ये वाला लिथियम, ये वाली स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये लाइन नहीं मिलेंगे आपको, ये बनाने के लिए। ये वाला लिथियम इससे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर ये इससे जुड़े हुए रहेंगे और ये वाला लिथियम इससे जुड़ा हुआ। इसी प्रकार से ये कार्बन इससे, ये कार्बन है वो इससे जुड़ा हुआ रहेगा और ये वाले कार्बन इससे और ये वाले कार्बन है वो इससे। इस प्रकार से टेट्रामर के रूप में हमें CH3Li मेथिल लिथियम की स्ट्रक्चर है वो प्राप्त हो जाती है। ये रहेगी आपकी एल्किल लिथियम की स्ट्रक्चर टेट्रामर के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखें आप, ये हो गया आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। अब इससे कुछ यूज है, यूज आपको पीछे करवा दी थी, सेम वैसे ही रहेंगे, अलग से यूज नहीं है इसके। तो ये आपको 3 सिंथेसिस, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर, ये 4 टॉपिक है। इसी प्रकार के टॉपिक आपको नेक्स्ट लिथियम में, उसमें एल्यूमिनियम में पढ़ने हैं, ऐसे ही आपको मरकरी में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम कोई नेक्स्ट एल्यूमिनियम का जो कारक धातु यौगिक है वो करेंगे।